So, good morning, all of you. Good morning again. So, today we are in the 7th lecture of vectors and calculus. Today's date is 26th June और आज बेसिकली हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, देखते हैं. सबसे पहले एक बार लास्ट क्लास में पढ़े गए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने किस टॉपिक पे फोकस किया था. तो देखते हैं. Shivam Mishra is saying happy birthday, Shivam. Sorry, Shivam, it's not my birthday. It's आपने एक महीना पहले ही विश कर दिया. शिवम आपने एक महीना पहले विश कर दिया. Not June, July. Okay, चलिए. Let's continue. तो हमने बोला था कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर. ठीक है, आपके पास मान लीजिए कि कोई वेक्टर है ए वेक्टर. हमने क्या किया कि अगर मैं चाहता हूं इस वेक्टर को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ब्रेक कर, तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, इस O पॉइंट पे एक अटैच कर दिया कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्लियर? तो कैसा हो गया, ये कुछ इस तरह का हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. मैं बात कर रहा हूं 2D में. क्लियर? तो मान लीजिए कि हमने अपने वेक्टर में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर दिया और ये कितना हो गया, थीटा हो गया. तो क्या होगा, इसको कैसे इसको ब्रेक करेंगे. तो हमारा मकसद है कि हमें अपने वेक्टर को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है. समझने की कोशिश करते हैं कैसे ब्रेक करें. तो देखिएगा, इतना तो हम समझ चुके हैं कि ये मेरा वेक्टर क्या है, ये मेरा वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, ए है. सिंपल ए. क्लियर? तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, तो ये पॉइंट पी है, मुझे पी पॉइंट पे पहुंचना है. तो अगर मुझे पी पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं पहले ओ से एम पे जाता हूँ एक्स के अलोंग और फिर एम से पी पे चला जाता हूँ. तो मैं अपने ओपी वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ. मैं अपने ओपी वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ. एक है ओ एम प्लस दूसरा पार्ट है एमपी. यही है कंपोनेंट का बेसिक उसूल. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का बेसिक उसूल यही है कि एक वेक्टर को एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग पाथ कवर करके पहुंचे हम लोग उसके एंड पॉइंट पे. तो ओपी जाना था तो मैंने बोला मैं ओएम जाऊंगा फिर एमपी जाऊंगा. अब ओएम क्या है इसका अंदर, ओएम को हम यहाँ पे कहते हैं ए एक्स, यानी ये इसका एक्स कंपोनेंट. और अगर OMP की बात करें तो ये इसका y कंपोनेंट. क्लियर? मोस्ट ऑफ यू सबको लास्ट क्लास में समझ में आया था. जिनको भी समझने में दिक्कत हुई थी वो अभी फोकस करते हैं. तो ये AX है और ये AY है. हम जानते हैं कि मेरा ये एंगल क्या है, थीटा. तो हमने क्या देखा था कि OM वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, AX. x एक्सिस के लॉन्ग कितना, AX. और x एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या लिख सकते हैं, I कैप. और y एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या लिख सकते हैं, AY J कैप. इज इट क्लियर क्या? तो हम कह सकते हैं OP वेक्टर इक्वल्स टू, या इस OP वेक्टर की जगह लिख सकते हैं हम लोग A वेक्टर इक्वल्स टू, A वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग दो पार्ट्स में, दैट इज AX I कैप प्लस AY J कैप. एक एक करके बात करते हैं. ये AX कितना आया था, याद करिए. ये AX आया था x के अलोंग A cos थीटा और ये AY कितना आया था y कंपोनेंट, दैट वाज इक्वल टू A sin थीटा. इज इट क्लियर? एक था A cos थीटा, दूसरा था A sin थीटा. तो अगर मैं ये कहूं कि AX है AY है तो मैं अब A वेक्टर को फाइनली लिख सकता हूं क्या, मैं A वेक्टर को फाइनली लिख सकता हूं क्या, दैट इज A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप. किसी भी एक वेक्टर को हम बड़े आराम से IJK के फॉर्म में लिख सकते हैं. इस A cos थीटा को, इस A cos थीटा को हम लोग कहते हैं x कंपोनेंट, x कंपोनेंट, x कंपोनेंट. और इस A sin थीटा को हम लोग कहते हैं y कंपोनेंट. याद रखिएगा, इस A इक्वल्स टू AX प्लस I कैप प्लस AY J कैप में लिख सकते हैं हम लोग. अगर मान लीजिए मैं AY बाई AX कर दूं, AY बाई AX कर दूं अगर, तो क्या बन जाएगा, A sin थीटा बाई A cos थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा.
याद रखिएगा कभी हमें एंगल निकालना हो अगर, तो थीटा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स ए बाई, यानी y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक वेक्टर को कैसे IJK में लिखेंगे और दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे एक वेक्टर का, कि एक वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। याद रखिएगा अगर हमें निकालना है कि कोई एक वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। ये दो चीज याद रखेंगे आप। थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूं, ये लास्ट क्लास हमने पढ़ रखा था। मैं जल्दी से आपको आता हूं कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं। तो मैंने बोला था कि मान लीजिए मेरा ये ए है, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई वेक्टर को अगर ब्रेक करना है तो पहला जो चीज उसमें देखते हैं कि आखिर वो एक्स के साथ कितना एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल किधर से बनेगा, इधर से बनेगा। अब आप खुद सोचो कि एक वेक्टर ऐसे है, तो इस वेक्टर को अगर ब्रेक करोगे तो इधर और इधर में ब्रेक होगा, तो इसका x कंपोनेंट किधर होगा, इसका x कंपोनेंट इधर होगा और इसका y कंपोनेंट कितना होगा, ऊपर होगा। मतलब इसका x कंपोनेंट नेगेटिव होगा और y कंपोनेंट पॉजिटिव। आगे देखते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका y कंपोनेंट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तीसरे में देखते हैं, इसका अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा लेकिन इसका y कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही था ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू डिफरेंट कंपोनेंट। एक मैं बड़ा जनरल कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ, ये पूरा रिजोल्यूशन का फंडा इसी से समझ में आता है, जो आगे आपको फोर्स में यूज करना होगा। मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर दे रहा है और मान लीजिए ये कोई आपका सरफेस है, और मान लीजिए ये वेक्टर थीटा एंगल है। मैं बड़े सिंपल वर्ड्स से पूछता हूं कि बताओ इस वेक्टर का कंपोनेंट इस सरफेस के अलोंग कितना होगा। तो अगर इस वेक्टर का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग निकालना चाहते हैं आप, तो सिंपल होगा, जिसके साथ एंगल, याद रखिएगा लॉजिक, जिसके साथ एंगल उस पे कॉस कंपोनेंट कितना हो जाएगा, a cos थीटा। जिसके साथ एंगल उस पे कॉस कंपोनेंट, और ठीक उसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ठीक उसके परपेंडिकुलर जाएगा a sin थीटा। याद रखिएगा किसी भी वेक्टर की खासियत ये होती है, जिसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है उस पे कॉस कंपोनेंट। मैं ये शब्द बोल रहा हूं, ये आपको अभी परेशान कर सकता है अगर आपने ठीक से नहीं सुना है। लेट्स ट्राई, एक क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, सब लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड टोटल फोर्स, फाइंड टोटल फोर्स। इस क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करते हैं सब लोग। फाइंड टोटल फोर्स। आपके पास चार फोर्सेस दिए हैं, आपको चारों फोर्सेस को कंपोनेंट्स में ब्रेक करके ऐड करना है। ये सीख गए तो आई थिंक वी आर ऑन द ट्रैक। Let's start the day with this question. आपके पास नेमिंग, मैं अपने ऑर्डर में जो ऑर्डर में कर रहा हूं आप भी उसी ऑर्डर में नेमिंग करना है। ए वेक्टर, बी, सी। अगर आपने इन चारों को ब्रेक कर दिया तो आप सीख गए कॉन्सेप्ट।
आयुष आपने डी का बताया है। आयुष एक गलती हुई है उसमें, आयुष एक गलती हुई है उसमें, एंगल लेने में, खासकर डी में। आयुष यही हमको सीखना है यहाँ पे। देखो मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा ना ऑर्डर में चलो। एवरीवन फोकस ऑन वेक्टर ए, सब लोग ए वेक्टर पे फोकस करें। शिवम, नहीं शिवम, नहीं शिवम, बिल्कुल नहीं। सब लोग ए वेक्टर पे फोकस करें। मृगांक क्या वो वेक्टर है? आपने लिखा सही है, आप सेंस नहीं, मृगांक गड़बड़ है, वैल्यू भी गलत है। सनी वेरी गुड, गॉट फर्स्ट करेक्ट आंसर। सब लोग सबसे पहले वेक्टर ए पे फोकस करें। याद रखिए, अगर मैं आपके जगह होऊंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूंगा, एक्स और वाई, ठीक। और मैं एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में सबको शो कर दूंगा। पहला है ए वेक्टर, ए वेक्टर को शो कर दूंगा कुछ ऐसे नेगेटिव में। दूसरा है बी वेक्टर, ये क्या है? कुछ ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। हमेशा हर सबके टेल को ऑरिजिन पे लेके आए, सबके टेल को ऑरिजिन पे लाएं, तोड़ना आसान होगा। दूसरा है सी वेक्टर, सी वेक्टर ऊपर की तरफ है। मैं बस एक ही फोकस कर रहा हूं, सबके वेक्टर को एक तरफ से लिख दूं। और चौथा है डी वेक्टर, डी वेक्टर एंगल वर्टिकल के साथ कितना है? 60 डिग्री है। गौर से देखिए मैंने क्या नया किया है, इस बात को आदत बनाइएगा तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन बड़े आसानी सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया कि चारों वेक्टर को ना ऐसे अरेंज किया कि सबका टेल बीच में ऑरिजिन पे लाई कर रहा है। थोड़ा मेरा समझना बहुत आसान हो जाएगा। मुझे सब लोग बताइए, अगर मैं ए वेक्टर की बात करूं तो ए वेक्टर आप लोगों ने कितना लिखा है? मैं बाकी वेक्टर की बात ही नहीं कर रहा, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर वेक्टर ए। पूरा डिटेल में साफ साफ बताओ। वेरी गुड आयुष, नाउ यू आर ऑन द ट्रैक। मुझे अभी बताइए ए वेक्टर कैसा है, कितना है ए वेक्टर? ठीक है आयुष, वेरी गुड। काफी लोग -20 लिख रहे हैं। मैं बता रहा हूं ए वेक्टर क्या बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है क्या? सबसे पूछ रहा हूं, क्या मेरा ए वेक्टर डायरेक्टली अलोंग एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस नहीं है क्या? अगर मैंने बताया था कि अगर कोई पहले से ही एक्स और वाई में है तो उसको तोड़ेंगे क्या? वाई विल बी ब्रेक इनटू कंपोनेंट्स। क्या हम उसको सीधा सीधा नहीं लिख सकते हैं कि अगर ए है तो हम लिख सकते हैं उसको -20 आई कैप? कोई तकलीफ है क्या? क्या हम ए वेक्टर को शिवम सीधे सीधे -20 आई कैप, कॉस कैसे आ गया ए वेक्टर में? आई एम स्टिल आस्किंग शिवम कि आप खुद देखो कि वेक्टर ए तो कहीं इनक्लाइंड ही नहीं है ना, वो तो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल है। तो व्हाई आर यू टेकिंग cos थीटा? इज इट क्लियर? क्या विनय बिल्कुल सही था, शिवम बिल्कुल सही था। क्या हम ए वेक्टर समझ गए? ए वेक्टर कितना हो गया? -20 cos 60। क्लियर? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। शिवम 90 क्या होगा? शिवम 90 में समझा नहीं, 90 किसके बारे में बोल रहे? शिवम थोड़ा क्लियर बताइए, ए वेक्टर के बारे में। अब आते हैं एंगल, कहाँ एंगल 90 है? अगर अगर कभी आपको एंगल चेक करना है तो क्या ये एक्स एक्सिस के साथ नहीं है क्या? क्या एक्यूट एंगल इसका 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 एक्यूट एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना है? क्या अगर मैं देखूं तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट नेगेटिव एक्सिस के अलग नहीं है। शिवम आपका कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। मैंने बोला था कि हर वेक्टर को एक्स एंड वाई कंपोनेंट पे ब्रेक करना है। अगर कोई वेक्टर पहले से ही एक्स एंड वाई एक्सिस में है, then why we want to break it? We have already the final component. Is it clear? अब बी वेक्टर, बी वेक्टर आप ऊपर ऊपर ड्राइंग में, क्या बी वेक्टर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है क्या कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है?
बी वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसका डायरेक्शन जो है, तो बी वेक्टर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बहुत क्लियर है शुभम कि आपने जो लिखा है वो दोनों माइनस होगा। बी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, बी मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, मेरा बी वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मेरा बी है 40 न्यूटन, 40 न्यूटन, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि -40 cos 60 आई कैप -40 sin 60 जे कैप। बोलिए क्या आप ये लिख सकते हैं? आस्था आपने जे कैप लिखा है, मैं आस्था बोल रहा हूं कि ये 40 जो है वो 40 कैसे है? देखो अगर समझ में कुछ नहीं है तो अलग अलग देखो सब। ये मेरा बी वेक्टर ऐसे है 40 मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो क्या इसको जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या x के लॉन्ग cos और y के लॉन्ग sin नहीं हो जाएगा क्या? आस्था बोलिए, आस्था इज इट क्लियर? तो क्या ये हमारा b वेक्टर आ रहा है क्या? cos 60 का वैल्यू होता है -2 सॉरी 1/2, ये -20 आई कैप -20√3 जे कैप, ये मेरा b वेक्टर है। अब सब लोग सी वेक्टर पे फोकस करें। सी वेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ है मेरा सी वेक्टर। सी वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ है। क्या होगा? मुझे सबका आंसर चाहिए सी वेक्टर के लिए, मुझे सी वेक्टर के लिए सबका आंसर चाहिए। शुभम बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है। आयुष, सनी बिल्कुल सही है। सी वेक्टर कितना है? उज्जवल, विनय वेरी गुड, ठीक है। शिवम यहीं पे आप बार बार गलती कर रहे हो। शिवम मैं बार बार कह रहा हूं कि आप चेक करो कि मेरा वेक्टर किधर है। Is it along x axis or y axis? If it's along x or y axis, then we don't need to break into components. हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं? 20 j कैप। Is it clear क्या? अब मैं आता हूं डी वेक्टर। डी वेक्टर कैसे देखेंगे? देखो डी वेक्टर में अगर सब तो कभी भी इस वेक्टर समझ में नहीं आता है, मान लीजिए कैसे कंपोनेंट ब्रेक करें। मैं हमेशा कहता हूं उसके टेल को ऑरिजिन पे रखो। तो टेल को ऑरिजिन पे रखोगे तो ये कुछ इधर जाएगा क्या? अच्छा ये वर्टिकल के साथ एंगल 60 बना रहा है, याद रखिएगा वर्टिकल के साथ। तो मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं देखूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30। अब मैं इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा, अब मैं इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि मेरा x कंपोनेंट नेगेटिव होगा और y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। कितना हो जाएगा? -10 cos 30 आई कैप प्लस y कंपोनेंट पॉजिटिव है 10 sin 30 j कैप। गौर से देखिए मैं हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लेने की कोशिश करता हूं। तो क्या हो गया? -10 cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2 आई कैप प्लस 10 × 1/2 जे कैप। अगर सॉल्व करें इसको तो -5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इज इट क्लियर क्या? क्या सबको चारों वेक्टर्स क्लियर है? नहीं शुभम गलती हो गया एंगल लेने में, एंगल का वैल्यू पुट करने में। सब लोग एंगल लेने में गलती क्यों? शुभम अनम्यूट कर रहा हूं, शुभम बोलिए। सर क्यों लिए? शुभम एंगल क्या हमेशा हम लोग एक बार हॉरिजॉन्टल के और साथ? बता दी। शुभम हर्ष क्या हम एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेते थे क्या? बोलिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एक तरीका बता रहा हूं। मैं 60 डिग्री से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी आपको, मैं आपको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन क्या एंगल हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लेते थे क्या? मेरा सीधा सवाल आप लोगों से है। शुभम क्या आप बात से, क्या ये आपको बात क्लियर है? क्या एंगल आप हमेशा लेते थे? लेकिन आपके मैं सवाल का जवाब एक और तरीके से दूंगा, मैं इसको दोबारा शो करूंगा।
आपके पास वेक्टर कैसा था? आपके पास वेक्टर कुछ ऐसा था, ये एंगल 60 डिग्री था ना, ये 10 न्यूटन था। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कभी भी कंपोनेंट जो ब्रेक करना तो जिस एक्सिस के साथ एंगल दे रहा है उधर आप कंपोनेंट मान लीजिए cos 10 cos 60, और जिसके साथ पर उसके परपेंडिकुलर वाले में क्या हो जाएगा 10 sin 60। गौर से चेक करते हैं, अगर x एक्सिस के लंब देखें तो कितना हो गया -10 sin 60 आई कैप, प्लस जिसके साथ एंगल है उसमें cos है तो 10 cos 60 j कैप। गौर से देखिए इसको, 10 sin 60 का वैल्यू भी कितना होता है √3/2, तो कितना हो गया -5 √3 आई कैप प्लस 5 j कैप। मैं कह रहा हूं वैल्यू में चेंज हुआ क्या? क्या इस लॉजिक पे भी गए तो वैल्यू में चेंज हुआ क्या? बोलिए। शुभम, डू यू, इज इट क्लियर टू यू? हर्ष, शुभम, आप दोनों का ये डाउट था डी वेक्टर। अब मेरे पास ए वेक्टर आ चुका है, मेरे पास बी वेक्टर आ चुका है, मेरे पास सी वेक्टर आ चुका है, मेरे पास डी वेक्टर आ चुका है। क्या नहीं निकालेंगे चारों का सम? ओके शुभम, याद रखना शुभम, अगर आज के बाद कभी भी ऐड करना हो वेक्टर्स को, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना। अपने को टेल पकड़ना है, अपने को एक एक्सिस चूज करना है और सबके ना टेल पे लगा दो, सबके टेल पे एक एक्सिस लगा दो ऐसे। क्या ये क्लियर नहीं दिख गया क्या कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है? क्या ये क्लियर नहीं दिख गया क्या कि ऊपर की तरफ है? क्या ये क्लियर नहीं दिख गया क्या ये एक्स एक्सिस के लंब है? क्या ये क्लियर नहीं दिख गया कि ऊपर में ये थर्ड क्वाड्रेंट में? हमको कुछ नहीं करना, एक बार सबके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस लगा के चेक कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन किस क्वाड्रेंट में है। उसके बाद सबको एक जगह ड्रॉ कर लो, एक इधर है, दूसरा वाला इधर है, तीसरा वाला कुछ इधर है, चौथा वाला कुछ इधर है, सबको ड्रॉ कर लो एक ही क्वाड्रेंट, एक ही एक्सिस में। इज इट क्लियर? क्या हो जाएगा सबसे? विवेक ने हैंड रेज किया, विवेक गो अहेड। सर यहाँ पे v वाला -40 cos 60 आई कैन सर दिया हुआ तो होगा, बट सर जेकेन में कैसे होगा सर -40? मैंने बोला आप बात कर रहे हो बी वेक्टर की, शायद विवेक है ना? विवेक आप बी वेक्टर की बात कर रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, बी वेक्टर। बी वेक्टर का गौर से देखना विवेक, क्या ये बी वेक्टर जो है वो कुछ एरो जिस तरह का दिख रहा है? मान लो अगर मैं इसको एक्सिस बना दूं और मान लीजिए इसको टेल को रखूं, तो टेल को रखूंगा तो ये वेक्टर एक्चुअली कैसा होगा? ऐसा होगा क्या? यस सर। तो इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? क्वाड्रेंट। थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है क्या? यस सर, दोनों माइनस होता है। अब आपकी परेशानी है एंगल कैसे? ये मान लो ये अभी पहले कैसा बना हुआ था, पहले जो बना हुआ था कुछ ऐसा बना हुआ था, गौर से यही बना हुआ था ना, और एंगल कितना था? हॉरिजॉन्टल कितना एंगल था? 60 डिग्री था क्या? यस क्या सर। विवेक 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? सर यहाँ नहीं, ये तो हो जा रहा है, बट ये जो -40 जो है ना, तो सर -40 तो तो क्या इसके लिए हमें क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है? सर विवेक, अगर हमको क्वाड्रेंट पता चल जाएगा तब नहीं बता देंगे कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होगा। सर वो हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, बट ये जो -40 सर एक ही ये इसमें ही दिया है बी वेक्टर में, तो सर -40 साइन 60 जेकन कैसे किए सर? देखो देखो विवेक, बड़ा सिंपल सा रूल है, रूल में से प्रॉब्लम है। याद रखना, हमेशा पहला स्टेप होता है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है। बोलो कितना एंगल बन रहा है इसमें? 60 डिग्री। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है उस पे होता है कॉस कॉम्पोनेंट। तो बता चुका हूं, वेक्टर का कॉस कॉम्पोनेंट इधर हो गया, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा? आखिर जिस क्वाड्रेंट के बीच में है उसी में ना ब्रेक होगा ये। यस सर। तो क्या अब क्लियर नहीं हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स इधर 40 cos 60 हो गया, इधर क्या हो गया 40 sin 60 हो गया। बोलिए। तो सर हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस पे करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़े आप लोग, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद मैं पोल लॉन्च करूंगा, आप लोगों को। हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन इस टॉपिक पे पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे अपने इस टॉपिक को।
everyone look at these basic questions. ठीक से क्वेश्चन को पढ़ो. ठीक है विनय गो अहेड. हमारे पास अभी तक 6 रिस्पॉन्स आ चुके हैं. सही है आयुष, सनी ठीक है. मैं कह रहा हूं ए का मैग्नीट्यूड 0 है. 10 में से 8 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है. 10 out of 12 people have replied correctly. पीयूष बिल्कुल सही है, सनी बिल्कुल सही है. अगर मान लीजिए मेरे से कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहेगा तो उसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का कितना होता है याद कर लीजिए. हमारे पास अभी तक 16 रिप्लाई आ चुके हैं, आउट ऑफ विच 11 इज करेक्ट. उज्जवल गलत है. उज्जवल हो सकता है 0 ना, 0 होने में क्या दिक्कत है. नहीं शुभम हो सकता है, गड़बड़ है शुभम. क्रिस ठीक है, उज्जवल ठीक है. मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, यानी वेक्टर का कोई लेंथ ही नहीं है, तो उसका ये तीनों भी 0 नहीं हो जाएगा. तो क्या ये तीनों भी 0 नहीं हो जाएगा? अगर इसको 0 होना है तो तीनों भी क्या होना चाहिए 0. उसके अलावा कुछ भी होगा तो ए 0 होगा क्या? सब्ट्रैक्शन तो नहीं, एडिशन हो रहा है. क्या बेसिक सिंपल सा मैथ्स है क्या? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब उसका सारा कंपोनेंट 0 है. बोलिए अगर किसी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो उसके पास क्या कॉस थीटा, क्या साइन थीटा, क्या कॉस कंपोनेंट, क्या साइन कंपोनेंट. इज इट क्लियर? बहुत बेसिक क्वेश्चन था. लेट्स गो अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बताओ, ये क्लास में अभी पढ़ाया हूं, ये सब आपके फॉर्मूले को रिकॉल करा देगा. अगर आपको फॉर्मूला याद है, शिवांगी गुड, सही है, वेरी गुड. आयुष ध्यान से थोड़ा देखो एक बार. निष्ठास वेरी गुड. अंशु गुड. नहीं शुभम, थोड़ा सिंपल सिली मिस्टेक कर रहे हो. माला ठीक है, सनी ठीक है, हर्ष ठीक है, खुशी ठीक है, उज्जवल ठीक है, विवेक ठीक है, वेरी गुड.
उज्जवल ठीक है, पीयूष पीयूष शिवम थोड़ी गलती हो रही है, शुभम ठीक है, बट गुड रिप्लाई, वेरी गुड, वेरी मतलब यू रिस्पॉन्डेड वेरी वेल, तुमने काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है, समझ में आ गया ना शुभम? देखो हमने पूरा एक ही साथ में पूरा एग्जाम्पल जो किया ना वो कंप्लीट एग्जाम्पल था, तो सब कुछ था, ब्रेक करो जोड़ो सब कुछ था, उसमें एक साथ ही चार चार वेक्टर्स थे, बट क्वेश्चन जो होंगे वो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, वो हम एक एक पार्ट को उसमें डील करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, बड़ा सिंपल, देखो कोई चीज बिना फिगर का नहीं समझोगे अगर, तो आंसर भले आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि मेरा एक वेक्टर है कुछ ऐसे, ठीक, इस वेक्टर का आपको भी पता है कि एक्स कंपोनेंट अगर मैं बात करूं ax, तो ax की वैल्यू दी गई है 10 और वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो है वो ay है, इसका वैल्यू दिया गया है 20 और मान लीजिए ये एंगल है थीटा। फिर सबको पता है कि अगर एंगल थीटा होगा तो आपका ax की वैल्यू क्या होगी, a cos थीटा। फॉर्मूला मुझे कुछ याद नहीं है, तब कैसे सॉल्व करेंगे मैं ये बता रहा हूं। और अगर मेरा ए वाई की बात करें तो वाई कंपोनेंट कितना होगा, ए साइन थीटा इक्वल टू 20। कोई तकलीफ है क्या इसमें? अभी तक लेकिन सिर्फ 15 लोगों के रिप्लाई आए हैं। इट स्टिल शोज कि मेनी वन ऑफ यू आर स्टक इन दिस कॉन्सेप्ट, एक इस कॉन्सेप्ट में रुके हुए हो अभी भी। जस्ट रिप्लाई क्विकली। तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरा a cos थीटा यानी ax का वैल्यू मैंने दे रखा है, इट्स वैल्यू इक्वल्स टू 10 और मैंने y इक्वल्स टू बोल दिया इट्स 20, दोनों की वैल्यू। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है या हॉरिजॉन्टल के साथ किस डायरेक्शन में है। तो क्या आप थीटा नहीं निकालोगे? तो मैं अगर सिंपल से शब्दों में बोलूं कि अगर मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दूं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दूं दोनों को, तो क्या 20/10 नहीं हो जाएगा क्या? तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स 2। इज इट क्लियर? क्या थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2। इज इट क्लियर? 13 लोगों ने आंसर सही दिया है, बट स्टिल रिप्लाई कम से कम 13 से 14 लोगों ने नहीं दिया। दैट व्हाट यू हैव टू फोकस, ठीक है? अगर आपको फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे हिसाब से तो थीटा इक्वल टू क्या होता था, tan इनवर्स a बाई y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही था। कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया है, नॉट बैड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या आगे बढ़े हम लोग? क्या नहीं मृगांक, लेकिन बी नहीं होगा, आपने पूछा मृगांक। मैं आपसे सवाल करता हूँ अनम्यूट करके मृगांक, कि आप खुद सोचो मैंने जो बताया है वो समझ में आया कि नहीं? बी नहीं होगा कैसे, बी क्यों होगा, इसमें सब ये सवाल होना। मृगांक अनम्यूट कर रहा हूं। मृगांक क्या आपको x कंपोनेंट y कंपोनेंट समझ में आया क्या? हाँ सर। मृगांक क्या x कंपोनेंट y कंपोनेंट समझ में आया क्या? मृगांक अनम्यूट किया पर आपको आवाज नहीं आ रही आपके पास। मैंने बोला कि आपके पास a sin थीटा का वैल्यू 20 है और a cos थीटा का वैल्यू 10 है। मैं डिवाइड कर देता हूं sin थीटा बाई cos थीटा। चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही थी, फिर बिल्कुल सही है, हम आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अब आप रियल वेक्टर्स में आ रहे हो और रियल यूज ऑफ रिजोल्यूशन का यूज करो। सब कोई इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बना सकता है। एवरीवन रीड क्वेश्चन केयरफुली और देखो कि कैसे आप रिजोल्यूशन की मदद ले सकते हो। आई जस्ट वांट यू ऑल टू नो कि कैसे रिजोल्यूशन की मदद ले सकते हो। कोई जल्दबाजी नहीं है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। और यही है फिजिक्स में यूज वेक्टर का। आगे मोशन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां ये सब चीजें आएंगी।
चलिए, गिविंग यू टाइम, डोंट कमिट सून, क्वेश्चन पे जल्दी कमिट मत कर जाए, कोई जल्दी नहीं है, अपने को सीखना है, अपने को हमें वो प्रोसेस समझना है कि कैसे हम अगले बाद में जब क्वेश्चन मिले तो हम सॉल्व कर पाए। और मैं आज रिजोल्यूशन की खासियत क्या होती है, सीख जाने के बाद कोई और मेथड नहीं लगाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर भी मैं आपको बोलूंगा दूसरे मेथड से बनाने के लिए, तो आप नहीं बनाओगे। रिश्ता लेट्स सी, देखते हैं रिश्ता। निशा लेट्स सी, निशा विल वेट, आप लोग सब लोग रिस्पॉन्ड कर लो, आई जस्ट वांट टू गिव यू सम टाइम। देखते हैं रिश्ता, होपफुली करेक्ट, मेजॉरिटी गोइंग सेम वे। अभी तक हमारी जो मेजॉरिटी है वो जा रही है सी और डी की तरफ, ए और बी किसी ने नहीं बोला है, पर इवन रेशियो है। काफी आंसर, 15 आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं, मेरे पास 15 आंसर्स आ चुके हैं अभी तक। मुझे पता है कि काफी लोग इसको एक नॉर्मल टेक्निक से ही बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, बट लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, तो मैं आगे देखता हूँ। तो मैं कह रहा था कि मान लीजिए हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रेवल कर रहे हैं, सीधा सीधा हिसाब है, लैंग्वेज है, ठीक है, और मैं 75 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा हूँ। 75 किलोमीटर नॉर्थ कैसे जाएंगे, पहले ऐसे 75 किलोमीटर नॉर्थ गए, मैं पहले फिगर, जैसा फिगर कह रहा वैसा बना लेता हूँ। 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट गए, याद रखिए इस नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे, इस बात का खास ख्याल रखें। नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में, यानी 45 डिग्री पे कितना गए हम लोग, 60 किलोमीटर। और तीसरा गए हैं फिर 20 किलोमीटर ईस्ट गए हैं, 20 किलोमीटर ईस्ट गए हैं, क्लियर। तो आपको बोल रहा है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच मिनिमम डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है आपसे। तो मैं अगर आपके जगह रहूंगा तो मैं तीनों वेक्टर को एक ही साथ बना दूंगा। मान लेता हूं पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है और तीसरा वाला सी है। मैं पहले बनाऊंगा मेरा ए वेक्टर कैसे है, तो ए वेक्टर मेरा ऊपर है, ए वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ, मेरा बी वेक्टर जो है वो 45 डिग्री पे ऐसे है, और मेरा सी वेक्टर जो है वो कुछ ऐसे है। मुझे तीनों वेक्टर्स का सम करना है, मुझे तीनों डिस्प्लेसमेंट का सम करना है, क्योंकि मेरा जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। मुझे आप हेल्प कीजिएगा, आप बताइए मेरे हिसाब से, फिगर के हिसाब से वेक्टर ए कितना लिखें, आप बताओ, व्हाट वी विल राइट फॉर वेक्टर ए, एवरीवन। आंसर आपने दे दिया काफी लोगों ने, मैं पूछ रहा हूं हम वेक्टर ए को कितना लिखेंगे। शिवम, आई कैप जे कैप के बिना कैसे कह सकते हो, शिवम फिर आप भी वही गलती कर रहे हो। सो लेट्स फोकस कि हाउ टू रिप्रेजेंट एज वेल। बिल्कुल ठीक है, तो आपने कहा कि सर ए वाला जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में, बिल्कुल सही, 75 जे कैप, कोई तकलीफ नहीं। अब मुझे बताओ मेरा बी वेक्टर कितना होगा, थोड़ा बी वेक्टर पे फोकस कर लीजिए। बी वेक्टर 60 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है, तो 45 डिग्री है क्या बी वेक्टर, सब लोग लिखने में टाइम लगेगा मुझे पता है, तो क्या बी वेक्टर को कॉस और साइन में ब्रेक कर दें,
कितना हो जाएगा 60 cos 45 i कैप, 60 cos 45 i कैप प्लस 60 sin 45 j कैप। याद रखिए cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 जब होता है तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 30√2 i कैप प्लस 30√2 j कैप। अब आपको भी बता दे रहा हूं क्या किया है, 1/√2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 60/√2 क्या हो जाएगा 30√2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्ट ये कर लूंगा। आयुष जो आपने लिखा है 60/√2 लिखा है, उसको क्या लिख सकते हो 60 को 30 × 2 नहीं लिख सकते हो क्या, तो √2/√2 को कैंसिल कर देगा। क्लियर, तो आपका 30 ये बी वेक्टर आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सी वेक्टर। सी वेक्टर कितना होगा, सी वेक्टर तो बहुत आसान है, सी वेक्टर तो बहुत आसान है, 20 i कैप हो जा रहा है क्या, सी वेक्टर क्या 20 i कैप हो जा रहा है क्या। अब मेरे पास तीनों वेक्टर आ चुके हैं, तो मैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो तीनों को जोड़ दूंगा, तो मैं i कैप में लिखूंगा 20 प्लस 30√2। जल्दी जिन्होंने सॉल्व किया उन्होंने इतना मेहनत नहीं किया है, और y कंपोनेंट हो जाएगा 30√2 प्लस 75 j कैप। माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब लोग इस पूरे i वाले की वैल्यू निकालें और j वाले की पूरी वैल्यू निकालें, जल्दी से सब लोग ये करें। देखिए अंदाजन कितना आता है, 1.2 का वैल्यू मैं कह रहा हूं, 1√2 का वैल्यू 1.4 ले लें, √2 की वैल्यू आप 1.4 ले लें, सॉल्व करते हैं कितना आ रहा है 43 42, ये 62 i कैप हो रहा है ऑलमोस्ट। मैं √2 की वैल्यू ले रहा हूं 1.4, जल्दी सॉल्व करते हैं, प्लस ये मेरा हो गया 62 i कैप प्लस 117 j कैप। इज इट क्लियर, 62 एंगल 45 किधर से आया गुलशन, कभी भी कोई गुलशन बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट तो साउथ और वेस्ट के बीच में, तो पूरा एंगल दोनों के बीच कितना होगा 90, तो एक का एंगल कितना होगा 45 नहीं होगा क्या गुलशन। गुलशन इज इट क्लियर, तो अगर मैं अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या हो जाएगा √62 का होल स्क्वायर प्लस 117 का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है अंदाजन। देखो अब इसमें एक तो क्लियर हो गया कि कम से कम 72 और 112 तो नहीं होगा, ये दोनों का तो कोई चांस नहीं है। तीसरा वाला तो सीधा सीधा सम है, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, कौन सा होगा, नियरली 132 के आसपास होगा, 132 किलोमीटर। बोलिए क्या सॉल्व नहीं कर लेंगे सब लोग, बोलिए समझ में आया क्या। अब अगर आप इसको एडिशन ऑफ वेक्टर वाले मेथड से जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, रिजोल्यूशन से जाएंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेगा। अनम्यूट कर रहा हूं भाई, बोलिए भाई। सर यहाँ पे एंगल में प्रॉब्लम है सर, 45 डिग्री कहाँ से आ गया एंगल। मैं बताता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ नॉर्थ वेस्ट, इसका मतलब क्या समझते हो आप, तो नॉर्थ वेस्ट बोला था, नॉर्थ ईस्ट बोला था, नॉर्थ ईस्ट बोला था, तो अगर मैं नॉर्थ ईस्ट बोल रहा हूँ तो नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में, यस सर। क्या क्लियर है क्या। अच्छा बीच में होगा तो एंगल कितना होगा आप ही बताओ ना। हाँ नहीं होगा 45, 45 डिग्री। हाँ हो गया। चलिए सबको आया समझ में क्या, क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, तो मेजॉरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्टली, ठीक है। लेकिन कई लोगों ने ना 155 किलोमीटर दिया था, मैं ईमानदारी से बताना मुझे आप, क्या आपने सीधा सीधा जोड़ नहीं दिया था क्या, 70 75 प्लस 60 प्लस 20। हर्ष ने कहा कि सर ट्रायंगल लॉ से कैसे करेंगे। हर्ष देखो ट्रायंगल लॉ से करने के लिए दो को एक साथ ले लेना, फिर उसके रिजल्टेंट को तीसरे के साथ ले लेना, ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि कभी भी दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आ जाए, दिस इज द बेस्ट मेथड दैट वी हैव,
रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कभी धोखा नहीं देगा, कितने भी बड़े क्वेश्चन, इट विल ऑलवेज गिव यू द इजीएस्ट वे। क्लियर है? अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना था, हमने तीनों को वेक्टर को ब्रेक कर दिया, कंपोनेंट में जोड़ दिया, तो सॉल्व कर लिया। क्लियर है? तो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, ये जल्दी सबसे बन जाना चाहिए। ये मैच द फॉलोइंग है, ये मैच द फॉलोइंग। अब सॉरी आप अभी नहीं कर सकते, डॉट क्रॉस पढ़ा नहीं है आपने। ट्राई दिस क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सबसे सबसे मुझे आंसर चाहिए इसका। Everyone try this question. Everyone try this question. बहुत आसान सवाल है, आई होप सबसे बनेगा ये। What 3 days was good, good start. आयुष लेट्स सी, देखते हैं आयुष। उज्जवल देखते हैं उज्जवल। अभी सबके आंसर एक ही आ रहे हैं, आई होप सबका सही ही हुआ। ठीक है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि पूरा सॉल्व किए बिना भी आंसर आपका आ जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन, ये हर जगह आपको हेल्प कर सकता है, इसीलिए इसको एकदम हर जगह यूज करने की कोशिश करता है। Today I think network issue is there, most of you. नेटवर्क इशू आज है आप लोगों के साथ सर। तो इसमें क्या इतनी टाइम देने की जरूरत है? 12 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, वैसे एक्सपेक्टिंग मच मोर। आपसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछ रहा है, क्या दिमाग लगाना है? मैं आ रहा हूँ आयुष, मैं समझाऊंगा उसको। आयुष गिव मी 2 मिनट्स। आप जो कह रहे हो मैं उस प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करूँ। I've got 14 replies. Still guys waiting for more reply. आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई करते हो, जस्ट आई वांट मोर। आप लोग और ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनो, और दिक्कत है जस्ट टेल मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स फर्स्ट। हाँ आदित्य, आज इश्यूज है आदित्य, आई नो। जस्ट थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, हो सकता है कि कुछ लूज भी हो। जस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस। नेटवर्क इशू इज देयर टुडे, देयर इज नो डिनायल। Mrigank saying B, Piyush saying B. Let's see, Piyush.
got 17 replies. निशिता निशिता ठीक है। निशिता आपको भी पता है कि पहला आंसर आने के बाद दूसरा तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। अभी तक 18 लोगों ने रिप्लाई किया है एंड द ग्रेट पार्ट इज 14 पीपल हैव रिप्लाइड करेक्टली बट स्टिल वेटिंग फॉर मोर रिप्लाईज। हाँ उज्जवल, लेकिन रिजोल्यूशन से बनाना पड़ेगा उज्जवल, आपके वाले मेथड से नहीं, जो पुराना मेथड सॉल्व किया वो रिपीटेड क्वेश्चन है वो, और मैं आपको उसको रिपीटेड क्वेश्चन है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, लेकिन मैं इसको रिजोल्यूशन से बनाना चाह रहा हूँ। चलिए बच्चों देखते हैं, a प्लस बी जोड़िए ना। क्या a प्लस बी वेक्टर आप लोग का, क्या a प्लस बी वेक्टर आप लोगों का कितना आ रहा है? क्या a प्लस बी वेक्टर आप लोग को 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप आ रहा है क्या? मुझे इतना बता दो, क्या इतना आ रहा है क्या? कितने लोग का ये आंसर है? जस्ट रेज योर हैंड्स। कितने लोग का ये आंसर a प्लस बी वेक्टर आया? कम से कम इतना बता दो, कहां दिक्कत है पता तो चले। वेरी गुड। अब मान लीजिए कि मैं देखना चाहता हूं इसका मैग्नीट्यूड, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट उसका x कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस उसका y कंपोनेंट का होल स्क्वायर। जेड नहीं था वरना उसको भी ऐड कर देते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100 प्लस 25। क्या अंडर रूट 125 आया था क्या? 5 रूट 5 आया था क्या? तो मुझे आप बताओ कि क्या इसको देख के आंसर बताने में कोई तकलीफ थी क्या? पर गुलशन -5 जेकर कैसे होगा गुलशन? आप जब ऐड करोगे गुलशन तो 8 - 3 5 होगा ना, -5 कैसे हो गया? ठीक है, चलो ठीक है, ओके डन। तो सी वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड क्लियर है क्या? जस्ट रेज योर हैंड इफ दिस इज क्लियर। क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्लियर है क्या? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड में दिक्कत है तो याद कर लो कि अगर एक वेक्टर को होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मोस्ट ऑफ यू हैव रेज्ड योर हैंड, समझ में आ गया है, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं फाइनली एंगल पे। तो मेरा अब फाइनल दोनों का सम जो है वो कितना आया है? मेरा सम आया है 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एंगल निकालना हो हॉरिजॉन्टल के साथ तो tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, सीधा हिसाब है 1/2। मैं तो ज्यादा दिमाग लगाने को ही नहीं कहता हूं, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। इज इट क्लियर? कितना हो गया? अब tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/2। आपने मृगांक ने सवाल पूछा था शायद, मृगांक या किसी ने, कुछ आयुष ने, इसलिए थीटा कैसे लिखते हैं, एंगल कैसे लिखते हैं? तो मैं कह रहा हूं ये थीटा अगर लिखना हो तो हमेशा कुछ नहीं करो, वैल्यू नहीं पता हो तो लिख दो tan इनवर्स। दूसरा साइड आएगा तो कितना बन जाएगा? tan इनवर्स 1/2। ये एंगल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्लियर है क्या? विनय हर्ष हैंड रेज, कोई डाउट है क्या? मैं कह रहा हूं हर्ष tan थीटा के अलावा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको sin थीटा cos tan थीटा आपको पता है तो sin और cos नहीं निकाल सकते हो 10th के मेथड से हर्ष। Why do you need physics for it? You don't need physics for it. You know as well. You know in mathematics only. कैसे निकालें? क्लियर है सबको? मैं आपको एक सवाल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का दिखाना चाहता हूं जो आपने थोड़ी मशक्कत के साथ सॉल्व किया था, बट यू कैन सॉल्व इट बाय वेरी इजीली इन दिस रिजोल्यूशन मेथड। रिजोल्यूशन के मेथड से आप बड़े आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। एवरीवन रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड सॉल्व दिस। गो अहेड।
देखो बच्चों, ये मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले से सॉल्व कर रखा है, आई डोंट माइंड आपका आंसर याद हो इसका, लेकिन बस अपने आप का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब इसको रिजोल्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट, नथिंग मच। मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपसे, आपके आंसर से मुझे इसमें मतलब नहीं है ज्यादा। आई जस्ट वांट योर करेक्ट अप्रोच। पलक, इज इट, पलक समझ में आ रहा है? पलक, आर यू देयर? पलक, आर यू देयर? Anju, you have given, many people have given answer, but still I'm just waiting for correct approach. Wait कर रहा हूँ मैं। पलक, Simpi, is it clear? Mrigank, Nishant, is it clear? Nishant, you have missed some classes. Have you covered that, Nishant? Covered नहीं हुआ है? Then you might be facing some issues. I expect कि पलक समझ में आ रहा है? Doubt? Any doubt? Just go ahead and ask. Nishta has answered. Nishta looks fine. Nishta, again, what I feel, Nishta ना, believe me कि आपने actually अभी भी लगता है मेथड यूज किया है वही एडिशन वाला। मैं देखो कितने आसानी से इसको रिजोल्यूशन कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं एक ट्रक है जो नॉर्थ ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड और टर्न वेस्ट टर्न कर गया उसके बाद। तो मैंने बोला कि मान लीजिए इसको मान लेता हूं ए वेक्टर, सॉरी इसको मान लेता हूं मैं v1 वेक्टर और इसको मान लेता हूं मैं v2 वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, मेरे से कोई पूछेगा कि चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या कहूंगा? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। इज इट क्लियर? क्या अगर मैं बोलूं कि v2 वेक्टर क्या है, तो आपको v2 वेक्टर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये 20i माइनस 20i कैप होगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ। कैन यू ऑल से कि v2 इक्वल्स टू माइनस 20i कैप होगा? देख के बताओ बच्चों, देख के बताओ, क्या v2 इक्वल्स टू माइनस 20i कैप नहीं कह सकते हैं क्या? क्या हम लोग v1 इक्वल्स टू नहीं कह सकते हैं क्या कि प्लस पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस कितना है 20j कैप? अगर कोई मेरे से बोले कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी, तो v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा? माइनस 20i कैप माइनस 20j कैप। मुझे इतना बता दो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, मुझे इतना बता दो खाली, बस मुझे बस इतना बता दो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फिर मैं बात करूंगा। बाकी चीजें नहीं जानना चाहता हूं, मैं इससे पूछना चाहता हूं क्वाड्रेंट कौन सा होगा ये बता दो। गुलशन, यू आर सेइंग फोर्थ, ध्यान से गुलशन। शुभम, यू आर सेइंग सेकंड, ध्यान से शुभम। भाई मेरा दोनों नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड होगा क्या? तो मुझे ये बताने की जरूरत है कि साउथ वेस्ट कैसे होगा। बोलिए, क्या आप साउथ वेस्ट नहीं बता पा रहे हो? ये मन में सवाल होगा कि सर साउथ वेस्ट का मतलब तो बीच में 45 डिग्री पे होता है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 45 डिग्री होगा? इसका जवाब मैं दूंगा। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड बताना है आपको, तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लोगे, डेल्टा वी का चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 20√2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो हम क्लियर है, मैग्नीट्यूड वाइज तो हम क्लियर है। अगला डायरेक्शन निकालना है थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट नहीं होता है। y बाय x कितना हो जाएगा? -20 बाय -21 हो जाएगा। थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो y बाय x कितना हो जाएगा? 1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो क्या नहीं कह सकते हैं कि साउथ वेस्ट है ये?
बोलिए, क्या ये क्वेश्चन हमने एक और मेथड से नहीं बनाया था क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, याद करिए। मैं स्टिल कहूंगा ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से किसी दिन बहुत ही आसान अप्रोच है। ये मेथड कभी हमें धोखा नहीं देगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द इजीएस्ट मेथड। ये हमारे पूरे फिजिक्स में हर जगह यूज होता है, इसीलिए क्योंकि वेक्टर्स का सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है उससे ज्यादा आसान होता है वेक्टर को इस तरीके से ऐड करना, अगर पॉसिबल हो तो। क्या हम आगे बढ़े क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना था। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझो, बहुत आसान सवाल है ये। रिजोल्यूशन का कोई खास यूज नहीं है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत है। थोड़ा पेशेंस रखो बस, क्वेश्चन बहुत इजी है, सबसे बन जाएगा। रॉबिन, दिक्कत हो रही है तो एनी कोई दिक्कत है रॉबिन, बताओ। विनय, आर यू गेटिंग इट? आप लोग रिस्पॉन्ड करो। बिल्कुल, अभी तक 6 लोगों ने आंसर किया, सबका आंसर सही है। 7 आउट ऑफ 7, 8 आउट ऑफ 8, एक्सेलेंट, वेरी गुड। मुझे यही चाहिए आप लोगों से पेशेंस। आप लोग टाइम ले लो बट सही आंसर करने की कोशिश करो। आयुष, देयर इज सम प्रॉब्लम आई थिंक, बिकॉज़ मैच तो नहीं कर रहा कोई। आप कर रहा है क्या? नहीं मैच, एक आपने आयुष, वो गलत हो गया आयुष। आदित्य, मेरा वॉइस बहुत कट हो रहा है। एम आई ऑडिबल क्या बच्चों? क्या मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? एम आई क्लियर? आदित्य, तुम्हें थोड़ा सा ना आपका नेटवर्क कंसर्न है, तो आप थोड़ा जगह बैठो, क्योंकि अभी आज मुझे पता है वेदर बहुत खराब है, तो आज यू माइट हैव फेसिंग इश्यू। थोड़ा उसको अलग जगह बैठ के देखो, ओके? यू कैन रियली गेट। अभी तक ना मेरे 13 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और 10 लोगों का आंसर आई कैन बेट कि सही है। दैट्स वेरी गुड पार्ट। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। 18 रिस्पॉन्स, सबका सही है। उज्जवल, सनी, निष्ठा, खुशी, हर्ष, सबका सही है। अबाउट 18 रिस्पॉन्स। लास्ट 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट और टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू एक रिजल्टेंट आर वेक्टर। आपको बी वेक्टर निकालना है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ मुझे। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। देखते हैं आयुष, देखते हैं आयुष। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, क्लियर है? उस वेक्टर में कितना हम डिस्प्लेसमेंट ऐड करें, उस डिस्प्लेसमेंट में हम कितना और डिस्प्लेसमेंट ऐड करें ताकि मुझे फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाए, 7 i कैप आ जाए, 7 अलोंग एक सक्सेस आ जाए। यही बात है ना?
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विवेक क्लियर है? तो मैं लिख रहा हूं कि a प्लस बी का वैल्यू कितना होना चाहिए? r आना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं मुझे b निकालना है। b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? r माइनस a। तो r कितना है? 25 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 7 i कैप। तो क्या ये 18 i कैप नहीं हो जाएगा क्या? माइनस 6 j कैप नहीं हो जाएगा क्या? सॉरी, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सॉरी सर, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। आई विल गेट टू नेगेटिव, आई विल गेट टू नेगेटिव। मैंने उल्टा कर लिया, हमने a माइनस r निकाल लिया। कितना हो जाएगा? ये क्या आ रहा है? माइनस 18 i कैप आ रहा है क्या? प्लस 6 j कैप। बोलिए, c आ रहा है क्या? शुभम, आयुष क्लियर हुआ क्या? आयुष, आपका डाउट था, आप बोल रहे थे डी होगा, क्या क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी सी, करेक्ट आंसर विल बी सी। सर डी को सेकंड वेक्टर लेकर सॉल्व कीजिए तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? अच्छा आयुष, आपने हीट एंड, तो आयुष ने क्या किया कि हीट एंड ट्रायल किया है। आयुष ने एक्चुअली क्या किया? आयुष, पर आप 25 में से इसको ऐड करोगे, ये तो कैंसिल, ये तो आपका क्या होगा? 7 जे कैप आ जा रहा है ना आयुष। आयुष, क्या ये ब्लंडर नहीं है? आयुष, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 7 जे कैप आ रहा है, 7 आई कैप नहीं आ रहा है आयुष। इज इट क्लियर? मैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इस टॉपिक पे। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन एंड यू ऑल गिव योर बेस्ट टू सॉल्व। माइनस क्यों लगाया आयुष? क्योंकि देखो आयुष, मैंने यहाँ पे ना a वेक्टर माइनस r वेक्टर कर दिया था। करना क्या था? r वेक्टर माइनस a वेक्टर ना, तो मैंने उल्टा ले लिया था, मैंने गलत ले लिया था। होना क्या चाहिए था एक्चुअली? चलो मैं बता ही देता हूँ आयुष, बेसिक चीज थी। तो मैं, होना क्या चाहिए था? 7 आई कैप होना चाहिए था, r वेक्टर माइनस a वेक्टर कितना होना चाहिए था? 25 आई कैप माइनस 6 कैप। मैंने उल्टा ले लिया था, इसलिए नेगेटिव लगा दिया था। ठीक है विवेक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। एवरीवन ट्राई योर बेस्ट। मोमेंटम बस याद रखना क्या होता है? मोमेंटम एमवी होता है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सब लोग ट्राई करें, ये आपका टॉपिक जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। ये जेई, सर जेई नहीं, नीट। पोल दोबारा लॉन्च कर दूंगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा पढ़ो। आप अब आप इसमें थोड़ा शार्प बनने की जरूरत है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आपको। वेरी गुड। और मैं थोड़ा आपको और क्लियर कर दूं, ये एक तरीके से ऐसे है, थोड़ा और मैं फिगर को और क्लियर बना दूं। ऐसे है, एरो में हमने साफ साफ बना दिया। आप इसको ट्राई करो, ये बेस्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं इससे पूरा रिजोल्यूशन आपका दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए। देखते हैं निशा, निशा एक बार और एफर्ट लगाएं, निशा एक बार और एफर्ट लगाएं। उज्जवल ठीक है, उज्जवल ठीक है। आदित्य एक बार और एफर्ट लगाओ, थोड़ी सी गलती हो रही है। नहीं शिवम, खुशी उज्जवल, खुशी उज्जवल सही है, माला सही है, अंशु सही है।
नहीं सर नहीं, गुलशन गड़बड़ है। आयुष थोड़ा मेहनत और करिए। आस्था वेरी गुड, एक्सीलेंट। उज्जवल थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा उज्जवल और ज्यादा उसको समझते हैं। कुल करके मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं। मैं 1 मिनट टाइम तो पक्का दूंगा, 1 मिनट आप अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं। शिवम ठीक है? नहीं क्रिश, आयुषी गॉट द आंसर। आयुष सही है, आदित्य सही है, क्रिश शुभम स्टिल नीड एफर्ट। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, किसको अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा देगा। तो मैं 2 मिनट आपसे चाहता हूँ पेशेंस कि आप समझने की कोशिश। हो सकता है आपने इससे आसान मेथड यूज किया, ठीक है? मैं क्या करूंगा, एक जगह पे मुझे पता है कि मुझे क्या निकालना है। मुझे चाहिए v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, या मैं अगर सीधा सीधा बोलूं, मोमेंटम को याद करो p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमको चाहिए p, हमको चाहिए p चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमको यही चाहिए ना, सबको पता है मोमेंटम में चेंज पूछ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए। अच्छा, मोमेंटम होता क्या है? तो मास को कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1। यानी अगर सीधा सीधा हिसाब लगाए तो हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। वो निकाल लिया तो काम अपना हो जाएगा। मैं अब उसके लिए जाना चाहता हूं वेक्टर, और मैं क्या बनाऊंगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं, ये v1 किस क्वाड्रेंट में है, मुझे सब लोग बताएं। v1 इज इन विच क्वाड्रेंट? मुझे आप बताइए, ये v1 किस क्वाड्रेंट में है। ये बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको लॉजिकली ये क्लियर है। वेरी गुड शिवम, सन्नी, पीयूष वेरी गुड। आयुष गड़बड़ है, यही यही हमें सुधारना है पहले। आंसर आंसर आता रहेगा। आयुष बिल्कुल सही है, वेरी गुड, यू गॉट इट। गलती से टाइप हो गया था। आयुष उज्जवल ठीक है, गुलशन गुलशन गड़बड़ है, विवेक सही है, विनय बिल्कुल गलत है। पहला वाला जो आपका वेक्टर दिख रहा है v1 वेक्टर, ये आपका कुछ ऐसे है। इसके टेल को उठा के डालिए ना इस ओरिजिन पे, समझ में आ जाएगा। ये कुछ ऐसे है, और एंगल वर्टिकल के साथ बन रहा है थीटा, एंगल इसके साथ बन रहा है थीटा। तो मैं तो कहूंगा कि ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। मैं तो एकदम प्रोसेस पे जाऊंगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पता है, मुझे बेसिक मैथमेटिक्स भी मेरा ठीक नहीं है, तो मैं सब कुछ कर करके ऐसे लिख दूंगा। अच्छा, ये v1 जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा पे है। v2 का हिसाब देख लेते हैं। v2 किस क्वाड्रेंट में, एवरीवन? आस्था, सबको समझ में आया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों है? मैं अब पूछ रहा हूं, बताओ मेरे को v2 किस क्वाड्रेंट में? v2 देखो, टेल को उठा के रखो सेंटर पे, v2 किस क्वाड्रेंट में है? जरा v2 में इतना कंफ्यूजन कैसे शुभम? v2 तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। v2 के लिए तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए, v2 तो क्लियर कट फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट क्वार्टर में। और ये भी वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस। बोलिए कोई तकलीफ है क्या? इस दोनों चीज को समझने में दिक्कत है क्या? मैं आपको कह रहा हूं कि एक काम किया जाए, दोनों वेक्टर को साफ साफ लिख लिया जाए कंपोनेंट वेक्टर। तो आप भी क्या बोलोगे कि v1 वेक्टर, v1 वेक्टर क्या लिखोगे? अच्छा मुझे बताओ, v1 वेक्टर में सबको पता है कि इसका x तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका y नेगेटिव होगा। तो क्या लिख सकते हैं, v1 cos 90 माइनस थीटा
आई कैप माइनस v1 साइन 90 माइनस थीटा जे कैप। मैं हो सकता है थोड़ा स्लो जा रहा हूं, बट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो v1 cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? v1 साइन थीटा हो जाएगा आई कैप माइनस v1 cos थीटा जे कैप। अच्छा, v1 v2 का वेलोसिटी ना v ही है, वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं क्या v साइन थीटा आई कैप माइनस v cos थीटा जे कैप। Am I making this clear? क्या सबको v1 वेक्टर क्लियर है? कहीं भी दिक्कत है जस्ट रेज योर हैंड्स एंड आस्क, तभी मैं v2 पे जाऊंगा। जस्ट आस्क योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग v1 वेक्टर। मैंने बोला ये सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, क्लियर है? इसका x पॉजिटिव रहेगा और y क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तनी क्लियर है? बाकी लोग सब लोग को क्लियर है क्या? तब ही v2 पे जाना आसान है। v2 बड़ा आसान है, फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव। मैं v2 को अगर जाऊं तो v2 इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है? v मैग्नीट्यूड कितना है? v है cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा प्लस v sin 90 माइनस थीटा जे। अगर मैं लिखूं कि v sin थीटा आई कैप हो गया प्लस v cos थीटा जे। आप प्रैक्टिस करते करते इसको और फास्ट कर पाएंगे। विनय, कौन सा पार्ट विनय बताऊं, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? विनय जस्ट रेज योर क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकंड? चलो, तो अब मेरे पास v1 आ चुका है, v2 आ चुका है। अब क्या मैं चेंज इन मोमेंटम नहीं निकाल लूंगा क्या? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p आस्था मैं दोबारा बता दूंगा, जस्ट वेट फॉर। सुबह मैं दोबारा बता देता हूँ, डोंट वरी, मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि जब जिस समय पूछो शुरू की ये क्लियर है कि नहीं, तो उस समय रिस्पॉन्ड करो कि अच्छा ये क्लियर नहीं, क्योंकि आगे बढ़ जाने पे पीछे वाला क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? m इंटू डेल्टा v होता है। हम जानते हैं v2 माइनस v1, सॉल्व कर लेते हैं, v2 माइनस v1 करते हैं तो i कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, i कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच रहा है? सिर्फ j कंपोनेंट। कितना हो जा रहा है? m इंटू 2v cos थीटा j कैप, 2v cos थीटा j कैप। कितना बच रहा है? 2mv cos थीटा j कैप। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था चेंज इन मोमेंटम का, और क्या लिख सकते हो? ए ऑप्शन। क्लियर है? मैं फिर से आ रहा हूं, जिनको भी दिक्कत है वो फिर से ध्यान दें। देखो, मैंने बोला कि मेरे पास दो वेलोसिटीज हैं, मुझे दोनों वेलोसिटी को कंपोनेंट में निकालना है। मैंने पहला वेलोसिटी जो चेक किया तो ये कुछ ऐसे है, तो कुछ नहीं समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ ना करें, आप सीधा सीधा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर देना इस पे। मुझे बताओ सब लोग, ये किस क्वाड्रेंट में? शुभम, आस्था, ये विनय, ये किस क्वाड्रेंट में? आप तीनों को डाउट है क्या आप तीनों को क्लियर है ये किस क्वाड्रेंट में है? क्या ये आप तीनों को फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट में v1 मैंने बना दिया। क्या इसमें एंगल जो है वर्टिकल के साथ थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? क्या आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लीजिएगा? बोलिए। आयुष ने कहा कि सर एक बार 90 माइनस थीटा नहीं लेकर के थीटा पे सॉल्व कीजिए। आयुष, मैं बड़े आराम से आपको समझा दूंगा, अब डोंट वरी, जस्ट गिव मी सेकंड कि इन लोगों को, बाकी लोगों को समझा दूं। मुझे थोड़ा सा टाइम दे कि बाकी लोग समझ जाते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। बताइए, क्या आपको पहला वेलोसिटी समझ में आ गया? दूसरा वेलोसिटी आपको पहला क्लियर कट दिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका दोनों पॉजिटिव होगा। लिख दिया। 90 हॉरिजॉन्टल के साथ 9 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। दोनों का लिख लिया। अब मुझे कह रहा है चेंज इन मोमेंटम, तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी।
विनय ने हैंड रेज किया। विनय गो अहेड, अनम्यूट। हेलो हाँ विनय बोलिए, आवाज आ रही है। सर, यहाँ से समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ? सर यहाँ लिखे हैं ना, यहाँ क्या आवाज यहाँ रिपीट करिए। मैंने आपकी आवाज नहीं आई। एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है हुई है, ये बताना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है विनय, थोड़ा एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या विनय? नहीं विनय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं क्लास के एंड में रुकूंगा, डोंट वरी विनय, मैं क्लास के एंड में रुक जाऊंगा, आपको बता। विवेक ने हैंड रेज किया। विवेक गो अहेड, बोलिए विवेक। यहाँ पे डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी लिखे हैं, तो सर एम टू वी कॉस थीटा जेकन सर कैसे है? ये नहीं है। देखो विवेक, क्या होता है कि आप कॉपी मत करो, आप एफर्ट डालो सॉल्व करके। क्या आप v2 माइनस v1 नहीं कर सकते हो खुद से? यस सर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या i कंपोनेंट कैंसिल नहीं हो जाएगा विवेक? यस सर। j वाला में v cos थीटा j कैप माइनस माइनस प्लस, दूसरा माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? तो क्या 2v cos थीटा नहीं हो जाएगा? बट सर इसमें तो v sin थीटा जेकन दिया है v2 में, और v cos थीटा जेकन, और इसमें भी sin थीटा पॉजिटिव हो रहा है, तो सर v cos थीटा और माइनस v cos थीटा, सर ये ना सर क्रॉस होगा। मैं आपको विवेक यही कह रहा हूं, आप जब तक मुंह जबानी सॉल्व करोगे नहीं बनेगा। आप लिखो ना कॉपी में कि v2 माइनस v1। आप अगर साफ साफ लिखोगे अगर कि v2 माइनस v1 होगा तब बनेगा। एक्चुअली आप चाह रहे हो कि ओडली सॉल्व हो जाए। मैं बोल रहा हूं कि v2 माइनस v1 बोल रहा है आपको, v2 माइनस v1। शुभम कोई दिक्कत नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास। तो v2 माइनस v1 बोल रहा है आपसे, तो v2 माइनस v1 अगर बोल रहा है आपसे तो क्या करोगे? v2 माइनस v1 में कुछ नहीं होता है, आपको बोल रहा है v sin थीटा i कैप प्लस v cos थीटा j कैप माइनस v sin थीटा i कैप माइनस v cos थीटा j कैप। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर लेंगे? हो जाएगा सर। चलिए शुभम अनम्यूट करोगे? शुभम क्या आपकी 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 प्रॉब्लम को भी एड्रेस करते हैं बच्चों। ये प्रॉब्लम जो शुभम की वो आपकी भी हो सकती है, तो जस्ट गो अहेड। शुभम इज बोल्ड इनफ टू आस्क हिज क्वेश्चंस। हाँ शुभम बोलिए। शुभम मुझे एक एक बार करके समझाओ, कहाँ किस स्टेप में दिक्कत आ रही है? क्या सर क्वेश्चन आप समझा दे रहे तो समझ तो आ रही है सर, लेकिन सर हम उस लेवल सर सोच नहीं पा रहे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है शुभम। मैं आपको sir. कहता हूं याद रखना शुभम, ये दिक्कत जो है फिजिक्स में ये रहती है बच्चों। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो मैं इसके बाद थोड़े फंडे दे देता हूं। जो शुभम ने सवाल पूछा है कि टीचर के हेल्प से हम कर पाते हैं कभी, पर टीचर के अलावा जब हम करने की कोशिश करते हैं दिक्कत है। दिस इज द बेसिक इशू इन फिजिक्स। शुभम ने कहा कि सर ये क्वेश्चन भी मेरे से बन गया, लेकिन खुद से। पर शुभम मुझे ये बताओ शुभम, आपने खुद को जज किया एक क्वेश्चन को लेके, पर इसके पहले में क्या कोई भी क्वेश्चन आपसे खुद से नहीं बना? नहीं सर, एक दो छोड़कर बाकी बन गया सर। शुभम याद रखना, हर किसी का अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की एक लिमिट होता है, ठीक है? जैसे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अभी क्लास में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका क्लास में सिर्फ पढ़ करके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। एंड आई बेट शुभम एक दिन का टाइम दो शुभम को, और कल मेरे से किसी वक्त जूम कॉल पे आ जाओ। आई एश्योर यू शुभम, तुम्हारे पास 50 डाउट इस टॉपिक में ही होंगे। तो जब तुम्हारे पास इतने डाउट है शुभम, तो क्या ये टॉपिक आपका क्लियर है? नहीं शुभम, तो आपके क्वेश्चन नहीं बनना लाजमी है। yes, आपके डाउट्स अभी ढूंढने हैं, जो आपको और मेहनत करनी है। सबके लिए कह रहा हूं बच्चों, जस्ट गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, हिट एंड ट्रायल, दाएं बाएं लगा के देखो, पूछो ना, चैट पे डालो ना कि सर ये कैसे हो गया, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप और एक्टिव हो जाए थोड़ा, ठीक है? और जो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे वो पर्सनली तो कम से कम आए, ठीक है बच्चों? तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एक बार आप एक बोलो ना कि मैं 2 घंटे इस टॉपिक पर टाइम दूंगा,
2 घंटे में सबके कॉपी में 10 डाउट हो गए, खाली टॉपिक में। पूछो डाउट, अब हो गया, काम मिल गया अपने को। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स। मैं अभी भी मानता हूँ कि आपका 70% ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, 70% कॉन्सेप्ट क्लियर पे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, पर स्टिल काफी लोगों ने बना लिया। उज्जवल ने कल क्लास में गया, उज्जवल डन हो गया। उज्जवल मैं टाइम बता दूंगा, उज्जवल 3 बजे टाइम रखते हैं। डन, 3 बजे बच्चों ओपन सेशन रखूंगा, जो डाउट पूछना है पूछना फिजिक्स में। 3 बजे ओपन सेशन रखूंगा, जो भी डाउट फिजिक्स में पूछना है गो अहेड एंड आस्क। आज पढ़ के आओ पूरा वेक्टर सब लोग पूरा पढ़ के आइए एकदम ठीक से। इतना एफर्ट मार के आइए कि आप मुझसे स्पेसिफिक डाउट पूछ सकें आज। कल कोई टेस्ट नहीं है आपका एक और अनाउंसमेंट करता हूं, आपका टेस्ट अगले वीक होगा संडे को। आप लोग वेक्टर में जो सवाल आते हैं आपके मन में वो लेके आओ अगले दिन। कल ओपन सेशन रखूंगा 3 बजे से। नहीं शिवम, अभी बचा हुआ है दो क्लास का टॉपिक। शिवम 2 क्लास की टॉपिक बची हुई है। ठीक है, ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। लेट्स एंड द सेशन ऑन दिस नोट। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कल आप लोग अपने अच्छे डाउट्स लेके आएंगे, प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, क्वेश्चन लेके आओगे। ठीक है, एंड विल हैव ओपन सेशन। जितना लंबा चलना है चलेगा सेशन, आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, बस इतना मकसद रहेगा। ठीक है, चलो ओके बच्चों। सो ये फिजिक्स की जो प्रॉब्लम है ये हर सब्जेक्ट में होगी, हर सब्जेक्ट में यही एफर्ट लगाने की जरूरत है। ठीक है, ओके बच्चों, चलो मोटिवेटेड रहो, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द डे। विवेक, आपका टेस्ट अगले वीक होगा सारे सब्जेक्ट का। कल तक अनाउंसमेंट आ जाएगा। ठीक है, यू विल गेट योर अनाउंसमेंट बाय टुमारो।